हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया एस्से लेकर आई हूँ। ये केम्ब्रिज के 13th एडिशन से लिया गया है। Many working people get little or no exercise either during the working day or in their free time and have health problems as a result. Why do so many working people not get enough exercise? What can be done about this problem? देखा जाए तो ये बहुत सिंपल सा एस्से है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि लोगों को इनफ एक्सरसाइज क्यों नहीं मिलती है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है। ये बहुत रेगुलर सिंपल एस्से है, एक स्कोरिंग एस्से है और स्पीड से लिखा जाएगा। देखते हैं मैंने इसे कैसे लिखा है। Today, most working individuals do not regularly pursue ample physical activities, causing many health hazards. There are a few reasons for this situation, and like any other problem, it too has solutions. So मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया इंट्रोडक्शन में, मैंने सिर्फ सॉर्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग ही की है। आज अधिकतर वर्किंग इंडिविजुअल्स रेगुलर और एम्पल फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ को बहुत सा रिस्क हो जाता है। हैजर्ड्स माने रिस्क। देयर आर अ फ्यू रीजंस फॉर दिस सिचुएशन एंड लाइक एनी अदर प्रॉब्लम इट टू हैज सॉल्यूशंस। आपको मेरे एसेज में अधिकतर एक पॉजिटिविटी दिखेगी, तो मैंने यहाँ लिखा है कि इस सिचुएशन के लिए कुछ रीजंस हैं और किसी भी और प्रॉब्लम की तरह इसके सॉल्यूशंस हैं। फर्स्टली, टुडे पीपल वर्क 6 to 7 days a week. आज लोग 6 से 7 दिन काम करते हैं एक हफ्ते में. Moreover, the world is more competitive than ever before, and jobs are generally highly demanding and leave people with no time or energy to pursue physical exercise. Also, young people are highly ambitious and wish to achieve success quickly. Sometimes these achievements come at the cost of their health when they slog at work without giving attention to their health. तो यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ मैंने कुछ रीजंस दिए हैं और मेरे कनेक्टर्स को देखिए कि मैंने कनेक्टर्स हाईलाइट किए। मोर ओवर, ऑल्सो, एज अ रिजल्ट। पहली बात, आज लोग 6 से 7 दिन काम करते हैं। दुनिया पहले से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, जॉब्स भी जनरली ज्यादा डिमांडिंग है एंड लीव पीपल विद नो टाइम और एनर्जी टू परस्यू फिजिकल एक्सरसाइज। और इस वजह से लोगों के पास टाइम नहीं बचता। और यंग लोग जो हैं वो बहुत एम्बिशियस हैं और जल्दी से सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। कभी कभी ये अचीवमेंट्स आती हैं एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ, माने हेल्थ की कॉस्ट पे आती हैं जब वो स्लॉग करते हैं। स्लॉगिंग होती है कि काम करते ही चले जाना और अपने हेल्थ को कोई अटेंशन नहीं देते, विदाउट गिविंग अटेंशन टू देयर हेल्थ, अपनी हेल्थ को अटेंशन दिए बगैर। फिर मैंने लिखा है, एज अ रिजल्ट देयर इज अ होल जनरेशन दैट इज सफरिंग फ्रॉम कंसिडरेबल लाइफस्टाइल डिसीजेज लाइक ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसीज। सो ये जो पूरी की पूरी जनरेशन है, ये कई लाइफस्टाइल डिसीजेज से, ऐसी डिसीजेज जो खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, से सफ़र कर रही है, जिनमें ओबेसिटी है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड डिसीजेज हैं। मुझे लगा कि इतने रीजंस लिखना मोर देन इनफ है, तो मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलती हूँ। यहाँ मैंने शुरुआत की है सॉल्यूशन से। सो मैंने लिखा है, द सॉल्यूशन टू दिस चैलेंज इज सिंपल बट रिक्वायर्स अ लिटिल एफर्ट फ्रॉम पीपल। देखिए, यहाँ मैंने एक तो अपनी बात को रखा है कि सॉल्यूशन सिंपल है, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए। साथ ही ये जो सेंटेंस है मेरे रीडर को ये बता रहा है कि अब आगे उसको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, एक रीडेबिलिटी बढ़ती है। हम अगर अपने पैराग्राफ का पहला सेंटेंस एक इंडिकेशन के साथ शुरू करते हैं कि पैराग्राफ में हम क्या लिखने जा रहे हैं, हमारा एस्से राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि रीडर के लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। एवरीवन मस्ट डिवोट अ लिटिल टाइम इन अ डे टू फिजिकल परसूट्स बाय बीइंग अ बिट डिसिप्लिन्ड. If it is impossible, people can alter their lifestyle to become fit and healthy by taking stairs instead of elevators, walking to nearby places instead of going by vehicle, and doing household work. So मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा लिखने के लिए नहीं था, बड़े ऑब्वियस से पॉइंट्स हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ध्यान रखिए, देखिए कि एस्से का फ्लो कैसे जा रहा है, राइट। तो यहाँ मैंने लिखा है कि हर किसी को थोड़ा सा टाइम डिवोट करना चाहिए फिजिकल कामों के लिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होकर हम ये कर सकते हैं। अगर ये इम्पॉसिबल है तो लोग अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हैं थोड़ा सा। वो सीढ़ियाँ ले सकते हैं एलिवेटर्स की जगह, पास की जगहों पे जा सकते हैं। अगर आसपास कहीं जा रहे हैं तो बाय फुट जा सकते हैं, घर के काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये चीज़ें भी उनके लिए एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह काम करती हैं। नाउअडेज देयर आर साइकिलिंग एंड योगा क्लब्स एंड पीपल कैन जॉइन सच पेड क्लब्स एज ग्रुप एक्टिविटीज आर मोर एंजॉयबल एंड देयर आर मोर चांसेस फॉर अ पर्सन टू स्टिक टू अ फिटनेस रेजीम। सो यहाँ मैंने एक और सजेशन दिया है कि अगर किसी ग्रुप में या क्लब में लोग अपने
फिटनेस के लिए कोई एक्टिविटीज़ ज्वाइन करते हैं जैसे साइकिलिंग और योगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने उस एक्टिविटी को छोड़े ना, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज़ एन्जॉयबल होती हैं। सो इस पैराग्राफ में मैंने ये लिखा है कि लोग क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं, उसका मैंने एक छोटा सा मेंशन किया है। मोर ओवर गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ मस्ट एंश्योर a sufficient number of parks and sports complexes. Also, there should be an encouragement for sports and games in schools and universities. So, students may understand the importance of fitness at a young age and inculcate a habit of exercise in their life. Government और local authorities अगर parks, sports complexes बनाने पे थोड़ा focus करें, schools और universities अगर sports और games को encourage करें, ताकि young age पे ही बच्चे इन आदतों को खुद में ले। इनकलकेट करना माने इनकलकेट होता है किसी चीज़ को अपने अंदर बिठा लेना, ठीक है। आप हमारे राइटिंग और स्पीकिंग के सैम्पल्स हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। हमारे सैम्पल्स सिंपल हैं पर स्कोरिंग है। अब हम फाइनल पैराग्राफ पे आते हैं। टू सम अप, हेल्थ इज वेल्थ, सो इट इज वाइटल टू टेक केयर ऑफ इट रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिजी अ पर्सन इज। दो द करंट प्रोफेशनल सिनेरियो डज नॉट अलाउ प्रोफेशनल टू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। सो यहाँ मैंने ये लिखा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एक कॉमन सेइंग है, सबको पता है। बहुत ज़रूरी है कि हम कितने भी बिजी हों, रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिजी, मतलब कितने भी बिजी होने के बावजूद हमें अपनी हेल्थ का टेक केयर करना होता है। दो द करंट प्रोफेशनल सिनेरियो, आजकल जिस तरह से प्रोफेशनल लाइफ हो गई है, प्रोफेशनल सिनेरियो माने एक प्रोफेशनल वर्ल्ड जैसा हो गया है, वो हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता। साथ ही यहाँ देखिए मैंने कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज़ किया है, दो का, उससे पहले सेमीकोलन है और उसके बाद एक कॉमा है। अगर आपको ग्रामर की क्लासेस लेनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस सब पे काम करते हैं। और मैं अपने ऐसे को कंक्लूड करती हूँ एक लास्ट सेंटेंस से, हाउ एवर अ लिटिल विलिंगनेस एंड अ बिट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज कैन गो अ लॉन्ग वे टू एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स परस्यू एन एक्टिव लाइफ स्टाइल। इस तरह से हमारा एस्से फिनिश होता है। मेरा ख्याल है ये बहुत ही सिंपल एस्से है, बस आपको करना ये है कि थोड़ा सा प्लान करके इसको अच्छे से लिखना है और दैट्स इट। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड यस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।